Welcome to DSCJ Home Classes, Digital Initiative by Director School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta. Myself Gulbadeen Hikmatyar, teacher at Government UPS Ada, Chamalwas Banihal. Today my topic is nutrition in animal. Let us start. इन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इस चैप्टर में जो एनिमल है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं करते, बल्कि दे डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बात करते हैं हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे। तो आइए शुरू करते हैं हम एक एग्जाम्पल से। मेरे पास एक लाइन है, फॉर एग्जांपल जो लाइन है वो डायरेक्ट प्लांट नहीं खाता। आप सब जानते हैं लाइन जो है वो किसको खाएगा, वो डीर को खाएगा, यानी हिरन को खाता है। अब जो हिरन है वो क्या खाती है, प्लांट। तो प्लांट को हिरन ने खाया और हिरन को लाइन ने खाया। दिस इज इनडायरेक्टली, एनिमल डिपेंड्स इनडायरेक्टली ऑन प्लांट। तो अब इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड फॉर एनिमल, जानवरों के लिए जो इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड है वो क्या है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ मोस्ट एनिमल आर रिलेटिव एक्सटेंसिव एंड कम्प्लेक्स prepared with the simple requirement of plant. The nutrient used by animal includes carbohydrates, lipid, nucleic acid, proteins, minerals and vitamins. कहता है कि हर एक इंसान हो, जानवर हो, कोई भी जीव हो, उसको ज़िंदा रहने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए, उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं अगर हम भूखे रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद हम मर जाएंगे। पहले कमज़ोर होंगे, कमज़ोर होने के बाद आस्ता 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 एक स्टेज आएगी कि हम ख़त्म, क्योंकि हमारी बॉडी को फूड चाहिए। किसके लिए, एनर्जी के लिए। जब हमारे पास एनर्जी होगा तो हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसी तरह हर एक जानदार को ज़िंदा रहने के लिए फूड की बहुत ज़रूरत है। तो अब जो न्यूट्रिएंट है जो हमें और एनिमल्स को चाहिए होते हैं वो क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये न्यूट्रिएंट्स क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी को ग्रोथ करते हैं, रिपेयर करते हैं, एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को बड़ा करते हैं, है ना। तो वेरियस फंक्शंस जो है वो ये परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन द मोड ऑफ intake of food into the body and breaking down into simpler complex is called nutrition. न्यूट्रिशन जो हम किस तरह हम खाना लेते हैं और वो खाना हमारी बॉडी में जाके किस तरह से डाइजेस्ट होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब ये कहता है the food substances are broken down in animal body into simpler substances which they can be utilized by the body to provide energy। कि जो खाना वो खाते हैं वो किस तरह से ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, जो हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है क्या देने के लिए, एनर्जी। क्योंकि जो चीज़ भी हम खाते हैं उससे एनर्जी बनती है और एनर्जी से हम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अपने अलग अलग काम जो है वो हम एनर्जी से ही कर पाते हैं। अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इवन कि हम हिलजुल भी नहीं सकते। अब प्रोसेस क्या है इस न्यूट्रिशन के, तो आइए इन पे हम एक नज़र मारते हैं। 5 स्टेज है न्यूट्रिशन की, 5 स्टेज है। सारे बच्चे जहन नशीन करें कि न्यूट्रिशन जो है 5 स्टेज है। हमारे हाथ की कितनी फिंगर्स है, 5 है ना। तो इसके साथ रिलेट कर लो कि न्यूट्रिशन के भी 5 स्टेज होते हैं। नंबर 1 इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 ऑब्जॉर्प्शन, नंबर 4 असिमिलेशन, नंबर 5 इजेशन। तो आइए इनको हम एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं कि क्या होते हैं ये टर्म्स।
फर्स्ट इज इंजेशन, टेकिंग लार्ज पीसीज ऑफ फूड इनटू द बॉडी। इंजेशन होता है कि आप किस तरह से खाने को अपने मुंह में ले जाते हो। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इन आवर बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, यानी कौन से तरीके से आप जो खाना है अपने मुंह की तरफ ले जाते हो, हाथ से लेते हो, चम्मच से लेते हो, किस तरीके से आप लेते हो। नेक्स्ट इज डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। जो हम खाना खाते हैं उसका टूटना, उसका ब्रेक डाउन होना किसमें, सिंपलर फॉर्म में। क्योंकि डाइजेशन में जो हम खाना खाते हैं वो कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे क्या है, ये कम्प्लेक्स फॉर्म में। तो इनको ब्रेक करके सिंपलर सब्सटेंस से हमें जो एनर्जी मिलती है तो वो उनको ब्रेक करने के बाद ही मिलती है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस से डायरेक्ट नहीं मिल सकती। नेक्स्ट इज ऑब्जॉर्प्शन, टेकिंग अप ऑफ द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन इनटू बॉडी सेल। अब जो सॉल्युबल चीज़ें हमारी बॉडी में होती हैं, डाइजेशन के बाद जो चीज़ सॉल्युबल्स होती है वो किस तरह से बॉडी सेल जो है उनको लेते हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स है किस तरीके से वो उनको लेते हैं, उनके लेने को कहा जाता है अब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, यूजिंग ऑफ एब्जॉर्ब मटेरियल। एब्जॉर्ब मटेरियल को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसे एसिमिलेशन कहा जाता है, जो एब्जॉर्ब हो गया हो। इजेशन, एलिमिनेटिंग द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो हजम नहीं हुआ खाना उसको बाहर निकालना, पेट से बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड इजेशन। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक एग्जांपल जो मैंने कोट की थी लाइन वाली, वही यहाँ पे थोड़ा डिफाइन किया हुआ है कि हर्बीवोर्स ईट प्लांट। हर्बीवोर्स में कौन से आते हैं, जो प्लांट को खाते हैं, काऊ, बुफेलो, गोट, शीप एक्सेट्रा। कार्निवर्स ईट अदर एनिमल। अब कार्निवर्स कौन हुए, जो खाली दूसरे जानवरों को खाते हैं, जैसे लाइन, टाइगर वगैरह। ओमनिवर कंज्यूम बोथ प्लांट एंड एनिमल। ओमनिवर्स कौन से हो गए, जो प्लांट को भी खाते हैं और साथ साथ एनिमल्स को भी खाते हैं। अब आ जाता है इजेशन का प्रोसेस। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक फूड्स इन डिफरेंट वे। कहते हैं कि अलग अलग जो जानवर है, अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, वो अलग अलग तरीके से अपना खाना लेते हैं। डिफरेंट वेज है, अलग अलग तरीका है। अब ह्यूमन बीइंग कैसे लेते हैं, ह्यूमन बीइंग यूज देयर हैंड टू पुट फूड इनटू देयर माउथ एंड स्वेलो द फूड आफ्टर च्यूइंग। ह्यूमन बीइंग जो है वो अपने हाथ से खाने को उठाते हैं और अपने मुंह में डालते हैं, वहाँ पे उसको स्वेलो करते हैं चबाने के बाद। यानी मुंह में खाना लिया, एक निवाला मुंह में उठा के लेते हैं हाथ से, फिर उसको चबाते हैं, वहाँ चीविंग, चीविंग हो गया चबाना, और फिर उसके बाद उसको स्वेलो करते हैं यानी पेट की तरफ ले जाते हैं। ये हो गया किसका, ह्यूमन बीइंग, हम इंसानों का तरीका कि हम किस तरह से इंजेक्शन करते हैं। अब कहता है कि जो इन्फेंट है, छोटे बच्चे, वो किस तरह से खाना मुंह में लेते हैं। इन्फेंट ऑफ मैनी एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड अपॉन देयर मदर्स मिल्क बाई सकिंग देम। तो आप सब जानते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं या इंसानों को हो या जानवरों के होते हैं, वो अपनी माँ का दूध को पीते हैं, है ना, सक करते हैं, उसे चूसते हैं। अब जो ह्यूमिंग बोर्ड है वो सक नेक्टर ऑफ प्लांट, यानी वो निचोड़ते हैं क्या, नेक्टर ऑफ प्लांट, वहाँ से उसको निचोड़ के खाते हैं। प्लांट के अंदर जो जूस होता है या नेक्टर जिसे हम कहते हैं, उसे वो सक करती है। इसी तरह से बीज, शहद की मक्खियाँ, वो भी प्लांट फूल पे बैठती हैं और फूल पे बैठने के बाद वहाँ से उसको सक करती है और उसे मतलब अपने पेट में ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं सांप की। सांप क्या करता है, सांप भी जो प्रे क्या यहाँ पे प्रे बोलते हैं, जो उसका शिकार होता है। सांप जो है वो चबाता नहीं है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सांप जो है वो चबाता नहीं, कोई भी अपनी चीज़ मुंह में डालता है सीधे ही पेट में स्वेलो करता है। बात करते हैं फ्रॉग की, तो फ्रॉग भी अपने शिकार को क्या करता है, कैप्चर करता है अपनी स्टिकी टंग के साथ, अपनी ज़ुबान के साथ उसको कैप्चर करके खा लेता है।
अब amoeba unicellular animal engulfs tiny particles of food by using pseudopodia. Amoeba surround the food by pseudo and then makes a food vacuole to engulf the food. देखिए आप पिक्चर में किस तरीके से अमोबा जो है वो अपना खाना खाता है. अब ये बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रा की, कि हाइड्रा जो है उसको न्यूमरस टेंटेकल्स होते हैं अराउंड देयर माउथ, और हाइड्रा उन टेंटेकल्स को यूज़ करके अपना शिकार जो है उसको मारता है और स्टिंगिंग सेल से, और फूड जो है पुश करता है इनसाइड द बॉडी कैविटी में. आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली. नो दिस इज क्वेश्चन आंसर सेशन. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंजेक्शन? इंजेक्शन क्या होती है? सिंपल, द इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेक्शन. जो हम खाना लेते हैं मुंह में अपने हाथ से उठा के, या कोई बेबी जो सक करके, या बर्ड्स नेक्टर करके सक करके, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन. की किस तरीके से कोई खाना अपने मुंह में लेता है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है? हाजम करना क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ सॉलिड एंड कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. डाइजेशन होता है कि हम जो खाना खाते हैं उसको वहाँ पे ब्रेकअप करना, उसको ब्रेक डाउन करना, सॉलिड को और कम्प्लेक्स फूड को, किसमें? सिंपल में और सॉल्युबल में. यानी जो सिंपल हो जाए बिल्कुल और सॉल्युबल फॉर्म में हो, इनसॉल्युबल नहीं होना चाहिए. तो इस चीज़ को हम डाइजेशन कहते हैं. डाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारा एनर्जी वाले सेल्स जो है वो उसको सॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं, ना कि इनसॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं, तभी जाके हमें एनर्जी वगैरह मिलती है. और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एलिमिनेट कर देते हैं. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज अब्जॉर्प्शन? Process of passing of digested food into blood vessel in the intestine is called absorption. ये वो तरीका है जिसमें डाइजेस्टेड फूड किस में जाए? ब्लड वेसल्स में. दैट इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असिमिलेशन? असिमिलेशन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ absorbed food in complex substances such as protein and vitamin required by body is called assimilation. जो कन्वर्जन है कम्प्लेक्स फूड की उसको हम बोलते हैं असिमिलेशन. कन्वर्जन किसमें होती है? अब्जॉर्ब फूड जो ऑब्जर्व हो जाता है इन कम्प्लेक्स सब्सटेंस, जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन है, जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, उससे हम कहते हैं असिमिलेशन. अब कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इजेशन? इजेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी टाइम टू टाइम फ्रॉम एनएस इज कॉल्ड इजेशन. जो वेस्ट मटेरियल है उससे हमारी बॉडी से रिमूव करना, बाहर करना टाइम टू टाइम थ्रू एनएस के, दैट इज कॉल्ड इजेशन. व्हाट आर द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व इन एनिमल्स? तो आपको मैंने पहले ही बताया था कितने होते हैं? 5. कौन कौन सा? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation and egestion. These are the 5 steps of nutrition. Thanks. सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचे, और शेयर करें एवरी स्टूडेंट तक ताकि हर स्टूडेंट को उसका फ़ायदा हो.